कैसे खुद को समझाऊँ मुझे नहीं समझ आ रहा है। मैं रात से खुद को समझा रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं, उसे इस ज़िंदगी से आज़ादी मिल गई, क्योंकि उसकी यादों से निकलना थोड़ा-सा मुश्किल होगा। हाय एवरीवन, सो आज की हमारी जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है उन नन्ही-नन्ही जान के लिए, उन छोटे पपीज़ के लिए, उन डॉगीज़ के लिए जिनका कोई घर नहीं होता। उनका घर रास्ते, गली, मोहल्ले यही उनका घर होता है, वही उनका सब कुछ होता है। तो बस कुछ रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहती हूँ आज के वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक आप लोग वॉच करना, क्योंकि मैंने बहुत कुछ फ़ील किया है सिर्फ़ 12 आवर्स में कि क्या होता है किसी को लॉस करना। कुछ टाइम पहले से मैं आपको बताती हूँ कि एक फीमेल डॉगी थी। उसने 6 पपीज़ को जन्म दिया था, उसमें कुछ फीमेल थी, कुछ मेल थे। तो उसमें से जो 4 पपी थे वो तो हो जैसे ही मतलब वो चलने लगे उसी के बाद वो मर गए, क्योंकि उन्हें टाइम पे दूध वग़ैरह नहीं मिलता था। देन उसके बाद 2 बच गए थे, तो 2 में से जो एक था, जो मेल था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था एंड जो फीमेल पपी थी वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी। वो कुछ ना खाती थी, ना तो अपनी माँ के पास दूध पीने जाती थी। बट हम लोगों ने, मतलब एक सामने वाले अंकल थे, मैं थी, हम लोग ना वो जो फीमेल डॉगी थी उसे पकड़ के रखते थे एंड वो जो छोटा सा पपी था, फीमेल पपी, उसे हम लगा करके उसे दूध पिलाते थे एंड देन हमने ऐसे कुछ 10-15 दिन ये सारी चीज़ें की। देन वो बिस्किट्स वगैरह खाने लगी एंड उसका मतलब खाने का रूटीन शुरू हुआ कि वो कुछ भी खाया करती थी। तो फिर वो स्ट्रॉन्ग होने लगी एंड स्ट्रॉन्गली वो एंड उसका भाई दोनों यहाँ रहते थे हमारे यहाँ पे। देन ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि वो ऐसे रास्ते पे सोते, इधर उधर सोते एंड विंटर सीजन चल रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन दोनों पपीज़ को अडॉप्ट कर लूँ। तो क्योंकि उसकी माँ भी यहीं रहती थी, तो ऐसा नहीं था कि वो अपनी माँ से दूर रहेंगे, तो तीनों माँ बेटे यहीं पे रहते थे। तो मैंने अपनी घर के आंगन में, मतलब जहाँ हमारा कूलर है वहाँ पे स्टैंड है, तो वहाँ पे मैंने कपड़ा वगैरह लगा करके उनका बिस्तर वगैरह जैसे हम बनाते हैं ना कि कुछ डालते हैं हम वहाँ पे, तो वैसा मैंने पूरा अरेंज किया था। इधर उधर से मैंने सब कुछ, मतलब एक घर टाइप का मैंने उन लोगों के लिए बनाया था। तो ऐसे करके मैंने उन्हें अडॉप्ट किया। देन उनका खाना पीना ये सब कर रहे थे, तो उसकी मम्मी को खुजली का मतलब प्रॉब्लम था। तो अब वो माँ का दूध पीते थे, तो उस वजह से फीमेल एंड मेल दोनों ही पपीज़ को खुजली का इशू था। हम लोगों ने उनकी जो मेडिसिन्स थी वो भी चालू करी थी अभी एंड एक सामने वाले अंकल थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते थे। मेरे पापा, मैं, हम सब बहुत ख़्याल रखते थे। तो खुजली की वजह से मतलब उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी दोनों छोटे पपीज़ को, तो हम लोगों ने दूध में मिला करके उनको मेडिसिन्स दी, कोकोनट ऑयल लगा करके रखा कि ठीक हो जाए वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें की हमने ताकि उनको वो सारी चीज़ों से राहत मिले। देन मतलब वो फीमेल पपीज़ मेरे ही घर पे रहते थे एंड उसकी माँ भी मेरे ही घर पे रहती थी, तो वो अडॉप्ट जैसे कि मैंने किया था उन्हें, क्योंकि उनका मेडिसिन्स, खाना पीना सब मैं करती थी, उनको नहलाना एंड ऑल। बस इतना था कि मैंने स्टार्टिंग में 2-3 बार उनको बांध के रखने की कोशिश की, लेकिन वो इतने छोटे थे ना कि वो बहुत ज़्यादा चिल्लाते थे, बहुत ज़्यादा, मतलब होता है ना कि वो बहुत स्टार्टिंग में चिल्लाते हैं, रोते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनका बचपन ना छीनूँ, तो इस कारण से मैं उन्हें खुला छोड़ती थी, क्योंकि हमारा जो मोहल्ला है, मतलब मेरा जो घर है, उसके आगे बहुत ज़्यादा स्पेस है एंड सामने वाले अंकल तो वो एनी टाइम घर पे ही रहते थे, तो उनका ध्यान रहता था कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं। तो इस वजह से मुझे उतना टेंशन नहीं था। तो फिर हम लोगों ने 2-3 बार कोशिश की कि हम उनको बांध के रखें, लेकिन फिर वो बहुत रोते थे, तो फिर हम उन्हें खेलने देते थे। ऐसा लगता था कि वो बहुत छोटे हैं अभी, तो हम उन्हें नहीं रख सकते ऐसे बांध करके। तो फिर ऐसा कर करके उन्होंने आई थिंक 2 महीने तक वो अभी रहे, मतलब अभी नवंबर में आई थिंक वो हुए थे, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन नवंबर के मंथ में ही वो हुए थे। तो कल कुछ ऐसा हुआ कि हमारी जो फीमेल पपी थी उसे हमने लॉस्ट कर दिया, मतलब वो मर गई, वो नहीं रही अभी। कल मैं घर पे नहीं थी, तो एग्जैक्ट क्या हुआ वो मुझे नहीं पता, बट मुझे कॉल पे एंड घर पे आने के बाद सब पता चला। मेरा कल एक्सपो था, तो मैं वहाँ पे थी। कल हमारे यहाँ पे मार्केट लगता है, मतलब सैटरडे को हमारे यहाँ पे घर की बाजू में मार्केट लगता है। तो जो छोटी फीमेल पपी थी एंड मेल पपी थे, तो वो दोनों खेल रहे थे। उस टाइम पे ये हुआ कि जो मेल पपी था वो दूसरे साइड हो गया था एंड जो फीमेल पपी थी वो रोड के, मतलब हमारे घर के ही सामने, मतलब एक अंकल का जो घर है उनके आंगन में, एंड हमारा मतलब सेम ही है, हम दो लोगों का घर, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, एक ही हमारा आंगन है। तो वो वहाँ पर सोई हुई थी, तो एक अंकल आए कार वाले, उन्होंने गाड़ी रिवर्स ली, तो उन्होंने ना आगे देखा ना पीछे देखा एंड उन्होंने गाड़ी रिवर्स लेके वो छोटे पपी के ऊपर से गाड़ी उन्होंने चढ़ाई एंड
उसी वक्त फीमेल पपी के मुंह से खून निकला एंड उसने 2 बार थोड़ा सा चिल्लाया होगा शायद, एंड देन वो मर गई। तो मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही है कि प्लीज़ जब आप लोग गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी स्लो चलाओ। मतलब कि जब आप गली मोहल्ले में जा रहे हो तो गाड़ी स्लो चलाओ। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, चलाना स्टार्ट करते हो, तो गाड़ी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप थोड़ा सा आगे देख लो, पीछे देख लो कि कोई है तो नहीं, कोई नन्ही सी जान तो नहीं सोई है वहाँ पे। आप ये देख लो एंड देन आप गाड़ी स्टार्ट करो एंड चलाओ। आपकी एक लापरवाही किसी नन्ही सी जान को कितना दर्द दे के मौत में उतार देती है। मैं आपको सच बता रही हूँ, मतलब मुझे जब से ये पता चला है ना, मैं एक्सपो में थी एंड मुझे मेरा लास्ट का सेशन चल रहा था, उस टाइम पे मुझे फ़ोन आया एंड मुझे मेरे पापा ने बताया। तो मैं तब से कंटिन्यूअसली मुझे इतना रोना आ रहा है, इतना रोना आ रहा है कि मुझे वो सब कुछ याद आ रहा है जब वो छोटी सी थी तब से लेकर के हमारे साथ जैसे भी रही, वो सारी सिचुएशन मुझे याद आ रही है, वो उसका हर दिन मुझे याद आ रहा है। क्योंकि वो बहुत मासूम थी, बहुत ही ज़्यादा मासूम थी, समझदार थी। एक जो मेल पपी है वो भी बहुत प्यारा है, लेकिन वो उतना समझदार नहीं था, लेकिन वो बहुत समझदार थी। हम उसे कहते थे कि सो जा तो वो सो जाती थी, हम उसे बुलाते थे तो वो आ जाती थी। एंड उनकी मेडिसिन चल रही थी, तो अभी नॉर्मली वो ठीक होना स्टार्ट हुए थे। उनको जो प्रॉब्लम थी खुजली की वो अभी मतलब ठीक होना स्टार्ट हुई थी। देन हमने उसे एक मौत के कुएँ से निकाल करके उसे हमने बचाया था, क्योंकि वो जब हुई थी, जब उसने चलना स्टार्ट किया था वो तभी मर जाती, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उसे बचाया एंड देन अडॉप्ट किया एंड उसे पाला पोसा एंड देन सडन उसका एक्सीडेंट हो गया। तो जो लोग एक्सीडेंट करके चले जाते हैं ना, उन लोगों को कुछ फ़ील नहीं होता है, या फिर उन लोगों को कुछ नहीं समझ आता है कि जो इंसान पाल रहा है, जो इंसान उनकी केयर कर रहा है, जो उनका नहाना-धुलना एवरीथिंग कर रहा है, उनको लैट्रिन लेकर के जाना एंड ऑल, वो वही लोग फ़ील कर सकते हैं जो कर रहा है। जिन्होंने खोया है, उन्हें ही पता है कि उन्होंने आई थिंक क्या खोया है। मैं कैसे खुद को समझाऊँ मुझे नहीं समझ आ रहा है। मैं रात से खुद को समझा रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं, उसे इस ज़िंदगी से आज़ादी मिल गई, उसका ये जन्म कट गया, उसकी जो दुखद ज़िंदगी थी वो निकल गई, जिसमें वो अपना दुःख दर्द किसी को नहीं बता सकते, ऐसे सिचुएशन से वो निकल गई। ये समझा रही हूँ मैं खुद को ताकि मैं समझ जाऊँ, लेकिन मैं खुद को नहीं समझा पा रही हूँ। मुझे रह रह के उसकी याद आती है, उसकी एक-एक हरकत याद आती है, क्योंकि कल मॉर्निंग में ही मैं उसको देख के गई, क्योंकि रात में वो पता नहीं कहाँ चली गई थी। तो मेरा भाई बहुत ज़्यादा ढूँढ रहा था उसको कि वो कहाँ गई, कहाँ गई। देन हमने पूरा ढूँढ लिया था, लेकिन वो नहीं मिल रही थी, तो हमें लगा कि वो आ जाएगी एंड वो आ भी गई थी। एंड देन सुबह मैं जब उठी तो वो मुझे दिखी, वो सोई थी अपने ही घर में, जो घर हमने उन लोगों के लिए बनाया है, वो वहाँ पर सोई थी। एंड मैंने उसे सुबह चिल्लाया भी कि तू कहाँ चली गई थी करके ऐसा। एंड देन मैं सुबह निकल गई, मैंने सुबह दोनों का लाड़ प्यार किया एंड देन मैं चली गई। एंड इवनिंग में ऐसे मुझे खबर मिली कि हम लोगों ने उसे लॉस्ट कर दिया है, वो नहीं रही। तो मैं तब से कंटिन्यूअसली खुद को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ कि ठीक है, उसकी शायद ज़िंदगी इतनी ही थी, इतने ही दिन का उसका साथ था, बट जो लोग पाल-पोसते हैं ना, उन लोगों के लिए ये सिचुएशन बहुत मुश्किल होती है। उनके लिए बहुत मुश्किल होता है खुद को ये समझाना कि नहीं ठीक है, उसका नसीब इतना ही था एंड ऑल। मतलब हम लोगों ने मतलब हमारे यहाँ पर 3 छोटे-छोटे पपी थे, एक कोई और था, किसी ने ला कर के छोड़ दिया था, तो हमने उसको भी 2 दिन रखा। एंड एक अंकल थे, वो मंदिर है वहाँ पे वो रहते हैं, तो उनसे हमने पूछा था कि आपको पपी चाहिए क्या? तो उन्होंने हमसे कहा था कि हाँ, ला कर के दे देना, हमें चाहिए। तो हमने वो एक मेल पपी उनके घर पे भेज दिया था। तब सबने कहा कि इस फीमेल पपी को भी वहाँ भेज देना चाहिए था, यहाँ पे क्यों रखा? तो हम लोगों ने उसे इसलिए नहीं भेजा क्योंकि वो जो दोनों छोटे भाई-बहन थे ना, मतलब मेल एंड फीमेल, मैं आप लोगों के साथ पिक्चर शेयर कर रही हूँ। ये दोनों बहुत ज़्यादा खेलते थे एक-दूसरे के साथ। एक-दूसरे के साथ ही उनका लैट्रिन करने जाना एक-दूसरे के साथ होता था। वो कहीं अगर जा रहे हैं तो वो दोनों साथ रहते थे, दोनों साथ खेलते थे। तो ऐसा लगता था कि क्यों हम दोनों को अलग कर दें, तो इस वज़ह से हमने उसे यहीं रखा। एंड बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी वो हमें छोड़ के चली जाएगी। बहुत मुश्किल है ये टाइम, तो बस मैं ये रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ सेफ्टी का ध्यान रखो कि ऐसा नहीं है कि इंसानों को ही दर्द होता है।
सभी को दर्द होता है, जिनमें जान होती है ना उन सबको दर्द होता है। तो आप सिर्फ इंसान का दर्द मत समझो कि अगर इंसान को लग रहा है तो उन्हें ही दर्द होता है। हमारा जो छोटा मेल पपी था ना, उसको भी, उसके भी पैर पे से 2 बार लोगों ने गाड़ी लेकर के चले गए। इसीलिए हम उसका इतना ध्यान रखते थे दोनों का, कि हम उनको ना रोड पे ज़्यादा देर रहने ही नहीं देते थे। बट अब ऐसा हो जाता है ना कि हर टाइम हम उनके ऊपर ध्यान नहीं दे सकते थे। तो एंड जो फीमेल पपी थी वो इतनी शार्प माइंडेड थी ना कि वो गाड़ियाँ देख कर ही दूर भाग जाती थी। बट पता नहीं, जिसने भी चढ़ाई उसने पीछे एक बार भी पलट कर नहीं देखा कि कोई तो होगा कि जिसमें जान होगी तो वो देख ले। पता नहीं लोग कैसे कैसे हैं यहाँ पर। तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं खुद को बहुत समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं तो रात में घर आई तो मैंने किसी से बात नहीं की, मैंने ना खाना खाया। एंड मैं तो कल एक्सपो में थी, वहाँ पर भी मैंने अपना टिफ़िन जो है वो मैं वापस लेकर के आई, मैंने वो टिफ़िन भी नहीं खाया। मतलब मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बार बार याद आ रही है। एक तो मैं ऐसे ही मतलब ईजीली कोई भी पपीज़ वगैरह हो ना, तो मुझे इसी बात से डर लगता है कि उन्हें अगर कुछ हो जाता है ना, तो मेरा मन बहुत हल्का है कि मैं बहुत जल्दी रो देती हूँ एंड ऑल। बट अब इन लोगों को मैंने अडॉप्ट किया था, दोनों को मैं पालती पोसती थी, दोनों का नहलाना खाना पीना एवरीथिंग मैं देखती थी, ध्यान देती थी। अब मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है ये सब कि मैं कैसे उसे बोलूँ, जबकि उसका जो भाई है वो अभी भी है, उसका केयर हम कर रहे हैं। लेकिन जो चली गई है ना, उसकी हर एक बात याद आ रही है, उसकी हर एक वो हरकत अब याद आ रही है। एंड बुरा फील हो रहा है, रोना आ रहा है कि मतलब कैसे चली गई। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ 2 मिनट की 5 मिनट की देरी में वो चली गई, क्योंकि हम लोग ना कोई उन पे हमेशा ध्यान देते रहता था। मतलब कभी वो सामने वाले अंकल, कभी मेरा भाई, कभी मेरी मम्मी, हम लोग हर टाइम उनको देखते रहते थे। लेकिन पता नहीं कल ऐसा कौन सा दिन था कि ना वो अंकल वहाँ पे थे, ना भाई था, ना मम्मी थी। मतलब नहीं समझ आ रहा है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। बहुत मुश्किल है खुद को ये समझाना कि वो नहीं रही। एंड देन कुछ नहीं समझ आ रहा है कि अब खुद को कैसे समझाना है, या फिर खुद को कैसे उसकी यादों से बाहर निकालना है। ठीक है, एक दिन हम लोग नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन एक रह गई याद मन में कि ठीक है, अगर वो बीमार होता एंड देन हम उसे लॉस्ट कर लेते ना, तो उतना बुरा फील नहीं होता। लेकिन हम उसे उस सिचुएशन से निकाल करके एक अच्छी ज़िंदगी दे रहे थे, वो नहीं रही अब। लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, यानी कि मेरा ना ऐसा था कि मुझे पैसे से पपी वगैरह नहीं चाहिए थे। मेरे पापा कहते थे कि मैं पपी लाऊंगा क्या, लाऊंगा क्या, बट मैं नहीं कहती थी। क्योंकि मुझे ना जो स्ट्रीट डॉग्स थे, जो छोटे छोटे पपीज़ थे, जो छोटे छोटे डॉगी थे ना, उनको देख के ऐसा लगता था कि अरे इसी को हम अडॉप्ट कर ले, इसी का अगर हम ख्याल रखें, इसी को 2 रोटियां हम डालें, तो वो क्यों नहीं। क्योंकि उनको देने वाला कोई नहीं है। लोग पता है आपको, रोटियां फेंकते हैं, नालियों में डालते हैं, अपने घर में खाना सड़ा देते हैं, लेकिन कभी उन पपीज़ को नहीं देते हैं, या फिर कभी उन डॉगीज़ को नहीं देते जिन्हें उनकी ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ 2 ही पपीज़ को अडॉप्ट किया था। मतलब अडॉप्ट मैंने, मतलब खाना पीना, रहना, उनका लैट्रिन करने जाना, ये सारा मैं सिर्फ 2 पपी का करती थी। लेकिन मैंने उसकी जो माँ थी उनका भी मैं खाने का देखती थी, मतलब बाकी सब कुछ नहीं देखती थी, बट उनको मैं सुबह शाम खाना देती थी उसको। एंड एक पपी था जो कि काफ़ी छोटा था, एंड वो छोटे ही एज से बहुत बीमार था। एंड आज भी वो रह रहा है, मतलब उस वो ज़िंदा है। लेकिन उसको ना बहुत बुरी तरीके से बीमारी है, शायद खुजली की उसको बीमारी थी। तो बट वो सरवाइव कर रहा है अभी भी। बट उसे भी मैं रोटियां वगैरह डालती थी, मतलब सुबह शाम मेरा एक ही था कि मैं वो फीमेल डॉगी जो कि हमारे छोटे अडॉप्टेड पपीज़ की माँ थी उसको, और जो एक मेल पपी था, उन दोनों को एटलीस्ट हम सुबह शाम एक रोटी दे सके, ऐसा मेरा मतलब मोटिव था। तो मैं है ना कि मुझे जो स्ट्रीट डॉगीज़ हैं उन लोगों की बहुत दया आती है, क्योंकि बेचारों का कोई घर नहीं होता है। अगर आप एक रोटी डाल देते हो ना, तो वो अगले दिन फिर आपके दरवाजे आते हैं, फिर आपको वो तकते रहते हैं, देखते रहते हैं। एंड एक रोटी की आस से वो आते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं मांगते। आपको पता है, आप इंसानों का कितना भी कर लो, इंसान कभी हमारी कदर नहीं करेगा, लेकिन आप उनकी करोगे ना, वो आपके हमेशा वफादार रहेंगे। ये मैं एक डॉगी था उस टाइम से ये मैं देख रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा कुछ ये नहीं था कि मैं घर में ही पालूँ पोसूँ। मुझे मतलब जो ऐसे गली मोहल्ले में रहते हैं ना, वो पपीज़ ज़्यादा पसंद थे, क्योंकि उनका ऐसा था कि वो खाने के लिए घर पे आते थे एंड देन सोने के लिए, बाकी वो पूरा दिन इधर उधर घूमते हैं।
तो इस वजह से उतना कुछ मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे ऐसा कोई पपी नहीं चाहिए जिसका मैं बहुत ज़्यादा कुछ करूँ। बट अब ये छोटे थे तो इस वजह से मैं इनको नहलाना वगैरह करती थी, क्योंकि उनके माँ को खुजली का प्रॉब्लम था तो उनको भी वो इशू होता था। इस वजह से उनको नहलाना वगैरह मैं करती थी, मेडिसिन्स वगैरह का था। बाकी तो मैंने ऐसे करके एक बहुत प्यारा कुत्ता पहले खोया, मतलब डॉगी खोया था। वो बहुत बीमार हो गया था, आई थिंक उसको कुछ हो गया था, मतलब कान के अंदर कोई तो बीमारी उसको हो गई थी, तो उसको मैंने खोया। उसे तो मैंने अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए मरते देखा है। एंड देन नाउ जो फीमेल पपी थी छोटी वाली, उसे मैं लास्ट टाइम देख भी नहीं पाई कि क्या हुआ उसके साथ, कैसे हुआ। सिर्फ मुझे जैसा बताया मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो बस मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोगों से कि प्लीज़ 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 आप गाड़ी स्लो चलाओ, ताकि एक नन्ही मुन्नी जान ना चली जाए। उनके अंदर भी फीलिंग्स होती है, उनको भी दर्द होता है, तकलीफ़ होती है। आपको मैं वर्ड्स में भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ। मुझे हर एक छोटी से छोटी उसकी याद सता रही है, उसकी याद आ रही है। उसकी हर एक हरकत मुझे याद आ रही है, मुझे उसकी आँखें याद आ रही है। मतलब एवरीथिंग, वो जैसे मेरे पीछे आकर के सोती थी, वो सब कुछ मुझे याद आ रहा है। उसे हम जैसा कहते थे वो वैसा करती थी। वो सारी चीज़ें खुद के माइंड से निकालना, खुद को समझाना इतना मुश्किल हो रहा है ना कि नहीं समझा पा रही हूँ खुद को। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गाड़ी स्लो चलाओ। एंड आपके अगर घर के सामने आजू बाजू अगर कोई छोटी फीमेल पपी, मेल पपी, डॉगीज़ रहते हैं तो प्लीज़ उन्हें एक रोटी डाल दो। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ध्यान रखो, गाड़ी चलाते टाइम आप ये देखो कि कोई आगे पीछे है नहीं है, इस बात का ध्यान रखो। एंड स्पेशली स्ट्रीट पपीज़ को अडॉप्ट करो, ताकि आप किसी की ज़िंदगी बचा सको। ठीक है, पैसों से तो हर कोई पपीज़ खरीद करके लेकर आता है। 10,000 20,000 में हम डॉगी हमारे घर लेकर के आते हैं। उससे अच्छा है कि आप जो स्ट्रीट पपीज़ है, जो गली मोहल्ले में घूमते हैं, उन्हें पाल पोस के बड़ा करो, तो वो ज़िंदगी भर आपके एहसानमंद रहेंगे। मुझे रह रह के ना, मतलब कल का मेरा वो दिन याद आ रहा है। ठीक है, वो चली गई तो चली गई, नहीं समझा पा रही हूँ मैं खुद को। एंड खुद को मैं क्या कह के समझाऊँ ये भी नहीं समझ आ रहा है मुझे, क्योंकि उसकी यादों से निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा और उसको भूलना भी मुश्किल होगा, क्योंकि उसका छोटा भाई मुझे अगर दिखेगा बार बार तो एक्चुअल में मुझे उसकी याद आएगी ही आएगी। बट ठीक है, अब वो नहीं रही तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत बुरा लगता है जब हम हमारे किसी करीबी को खो देते हैं।